बहुत समझने के बाद मुझको ये समझ में आया कि गुरु जो है वो एक स्पेस होता है। स्पेस मतलब क्या होता है कि एक जगह होती है। एक हम कहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में स्वर्ग है, नरक है, ये है, वो है, 10 तरह की बातें करते हैं। तो वैसे ही गुरु जो होता है वो एक स्पेस होता है। वो शरीर से नहीं होता है कभी भी। ठीक है। कभी भी गुरु शरीर से रिलेटेड नहीं होता है। क्योंकि वो जो स्पेस होता है, वो जो जगह होती है, वो स्पेस जो होता है वो ज्ञान से भरा होता है। और सारा ज्ञान कभी एक को मिल ही नहीं सकता। हमारी किसी की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सारा ज्ञान, कोई भी सारा ज्ञान ले ले। तो गुरु क्या होता है, वो एक स्पेस होता है। उस स्पेस से जब जब ज़रूरत पड़ती है, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, लोग फॉर्म लेके, शरीर लेके आके आपको सिखाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको सिखाते हैं। तो हमको कभी भी किसी के शरीर से, गुरु के शरीर से या गुरु के फॉर्म से ज़्यादा मतलब फॉर्म के बंधन में नहीं आना चाहिए। हमको ज्ञान देखना चाहिए कि गुरु का स्पेस है, यहाँ से ज्ञान मिल रहा है, वो सही है। कौन हमें ज्ञान दे रहा है, इसके इसमें नहीं आना चाहिए। बहुत बार क्या गलती होती है हम लोगों से, हम लोग गुरु के फॉर्म से अटैच हो जाते हैं, जो कि एक तरह का मोह है, एक तरह का बंधन है, गुरु के फॉर्म से अटैच होना। हम्म। तो हम निर्गुण में गुरु को देखेंगे कि निर्गुण में गुरु है क्या। निर्गुण में गुरु जो है वो एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ से ज्ञान फ्लो करता है। हम्म। शुरुआत में जब हम जैसे पहले भी मैंने बोला है कि शुरुआत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मूर्ति से शुरू करते हैं, रिचुअल से शुरू करते हैं, फिर निर्गुण की तरफ जाते हैं। हाँ? उसी तरह शुरुआत में एक गुरु का शरीर या कोई एक ऐसा ज़रूरी होता है जिससे हम अपने आप को रिलेट कर सकें, जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिससे हम कह सकें कि हाँ, इससे हमारा कोई रिश्ता है। लेकिन जब थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं तो गुरु जो है वो जस्ट एक स्पेस हो जाता है, वहाँ किसी कोई फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे हर तरह के बंधन को काटते हैं, वैसे गुरु के बंधन को भी काटना होता है। अभी हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, अभी हमने देखा उनके गुरु पे गुरु चेंज होंगे, उनके गुरु पे गुरु चेंज होंगे। अलग अलग लोग जीवन में आते हैं सिखाने के लिए। आपकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उतने अलग अलग तरह के लोग आते हैं जो आपको सिखाते हैं। 2.5 साल पहले मुझे अचानक से लगा कि मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। मैंने सारे गुरुओं को उस दिन छोड़ दिया। पर ये नहीं है कि किसी गुरु का अपमान किया। वो मेरा क्या था कि गुरु के फिजिकल फॉर्म को छोड़ के मैंने गुरु का निर्गुण ले लिया। ऐसा नहीं है कि गुरुओं से मदद नहीं मांगती या गुरुओं से बात नहीं करती या उनसे पूछती नहीं कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होगा। पर किसी एक गुरु के शरीर से मतलब नहीं है। जैसा क्वेश्चन होता है, जैसी परेशानी होती है, उस उस क्वेश्चन को आप जाके वहाँ रखो, उस स्पेस में वहाँ डालो वो क्वेश्चन, और उससे जुड़ा हुआ आपको आंसर आ जाता है। तो मुझे खुद से ही हुआ था कि मैं ये फिजिकल फॉर्म गुरु का ड्रॉप कर दूं। तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, देवी ही मेरी गुरु है, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ उसके बाद कि किसी गुरु से मेरा झगड़ा है या मैं उनका अपमान करती हूँ, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। अभी भी सबकी दया होती है मेरे ऊपर। मैं जिससे जो हेल्प मांगती हूँ वो मुझे वो हेल्प मांगता है, वो हेल्प देता है। तो मुझे प्रैक्टिकल इस बात का अनुभव हुआ कि गुरु क्या है, वो शरीर नहीं हो के वो एक स्पेस, एक जगह है। राइट, जैसे हम स्वर्ग नरक बोलते हैं ना, जैसे अलग अलग लोकास बोलते हैं, वैसे ही एक स्पेस है, एक लोका है। वो कहाँ है, हमारे ही शरीर के अंदर कहीं पे है। तो वहां से जाके आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। तो उस लेवल पे जाने पे क्या होता है कि आप गुरु के शरीर से, फिजिकल शरीर से बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट नहीं करते। फिर उसके बाद से हमने ये मंत्र देखा था, सहना भवतु सहनो भुनतु। उसका अर्थ यही होता है ना कि मैं और मेरे गुरु, हम दोनों साथ में सीखेंगे, हम दोनों साथ में बड़े होंगे, हम दोनों साथ में अनुभव करेंगे। ये हमारा वैदिक मंत्र है। तो हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर मैं सबको सिखा रही हूँ यहाँ बैठ के, तो मैं भी तो सीख रही हूँ ना।
जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं उतनों का आंसर तो मैं भी ढूंढती हूँ ना। तो सहना भवतु सहनो भुनतु, मतलब यही ना कि हम दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं, हम दोनों साथ में सीख रहे हैं, तो गुरु और शिष्य साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जहां कभी भी कहीं भी ये दिखाई दे कि गुरु को भगवान मान लिया गया है, वहां पे हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ गंदगी जरूर है, गलत चीज है वहां पे। नहीं तो गुरु और शिष्य एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वेद में ऐसे मंत्र लिखे गए। और सबसे बड़ा गुरु कौन है? हम सबसे बड़ा गुरु मानते हैं दक्षिणामूर्ति को। दक्षिणामूर्ति जो होते हैं वो शिव जी का दक्षिण मूर्ति रूप हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया था। और उन्होंने कैसे ज्ञान दिया था? उनका ज्ञान देना भी बहुत सुंदर था। उन्होंने मौन में ज्ञान दिया था, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने मौन होके ज्ञान दिया था। तो ज्ञान देने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती है, बस एक दूसरे के पास बैठ जाना और ज्ञान मिल जाता है। तो हम उनको हैं दक्षिणामूर्ति को गुरु मानते हैं। ये शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में आके हमको ज्ञान दिया था। अब दक्षिणामूर्ति का मतलब क्या होता है? इसका दक्षिण मतलब तो दक्षिण हो गया, हाँ। और मूर्ति मतलब क्या हो गया है? दक्षिण मूर्ति मतलब होता है एक आइडल हो गया, या मतलब मूर्ति हो गई, राइट। और दक्षिण का अर्थ क्या होता है? दक्षिण का अर्थ होता है राइट, सही। दक्षिण का अर्थ जो होता है वो होता है सही। तो कोई ऐसी मूर्ति है जो सही का ज्ञान देती है। और दूसरा दक्षिणा का मतलब होता है संस्कृत में करुणा। तो कोई ऐसा है जो सही का ज्ञान देता है, कोई ऐसा है जो करुणा से ज्ञान देता है, काइंडनेस से ज्ञान देता है। और कोई ऐसा है जो मृत्यु को दिखाता है। दक्षिण का मतलब क्या होता है? देखो कितने सारे दक्षिण के मतलब आ गए। दक्षिण का पहला मतलब आया कि सही होना। दक्षिण का दूसरा मतलब आया करुणा होना। दक्षिण का तीसरा मतलब आया मृत्यु को दिखाना। यहाँ किसकी मृत्यु की बात हो रही है? ईगो की मृत्यु की बात हो रही है। जब तक हमारा ईगो जैसे हम हैं वैसे हम खत्म नहीं होंगे, तब तक हम नए कैसे बनेंगे? हम्म हमारे अंदर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए, किसी तरह के भी बदलाव को होने के लिए, ये जरूरी होता है कि हम जैसे हैं वो हम खत्म कर दें। तभी तो हम अच्छे और नए बन पाएंगे ना। तो दक्षिणामूर्ति, दक्षिण का अर्थ ये सारा होता है कि इस तरह का बदलाव होगा तब जाके हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। उससे हमको आत्मज्ञान मिलेगा, सेल्फ नॉलेज मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा, और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं संसार में जिनके गुरु नहीं होते हैं, वो आराम से शिव के दक्षिणामूर्ति रूप को गुरु मान सकते हैं, क्योंकि आदि गुरु तो वही हुए, ज्ञान तो उन्हीं से आया। और उनकी कहीं भी जो मूर्ति होती है, जो फोटो होती है, वो कैसी होती है? वो बैठे रहते हैं, उनके पास चार पांच संत बैठे रहते हैं और चुपचाप वो ध्यान में होते हैं। और जो दक्षिणामूर्ति हैं उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के दक्षिण की तरफ मुंह करके, और उन्होंने डियर स्किन पहना हुआ था, मृग चर्म पहना हुआ था। और चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा को ही ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। जो चिन्ह मुद्रा होती है, चिन्ह मुद्रा को धारण करते हुए ज्ञान दिया था। सो चिन्ह मुद्रा हम ऐसे बनाते हैं। तो चिन्ह मुद्रा में क्या होता है? चिन्ह मुद्रा में जो अंगूठा जो हमारा होता है वो ईश्वर को दिखाता है, भगवान को दिखाता है। और ये वाली जो उंगली होती है वो ह्यूमन को, मानव को दिखाती है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कि हम ईश्वर और मानव दोनों को मिलाकर एक कर रहे हैं। तो चिन्ह मुद्रा बना के उन्होंने ज्ञान दिया। इसीलिए जब मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए जिनको ज्ञान की चाह होती है, वो लोग चिन्ह मुद्रा बना के रखते हैं कि हमको नॉलेज आए। और ये चिन्ह मुद्रा जो है आप कभी भी बना के रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि चिन्ह मुद्रा हमको जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तभी बनाना है। बहुत से लोगों को देखोगे जो साधक होते हैं वो हमेशा ऐसे करके बैठे होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए होता है। वो ईश्वर और अपने आप को एक कर रहे होते हैं कि हम एक हैं। तो मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राएं हमें याद दिलाती हैं कि हम, मैं और मेरा ईश्वर जो है वो एक है, हमें मिलके एक हो जाना है। तो दक्षिणामूर्ति हमेशा चिन्ह मुद्रा में बैठे होते हैं। और ये जो
ये जो तीन उंगलियां जो चिन्ह मुद्रा में जो बचती हैं, वो क्या होती हैं? एक तो डिल्यूजन होता है, यानी कि माया होता है। हम्म? दूसरा ईगो होता है, अहंकार होता है। और तीसरा होता है, उसको कहते हैं कि जो पाप कर्म किए हैं हमने मतलब उनको दिखाता है। तो जब जब दक्षिणामूर्ति ने ये चिन्ह मुद्रा धारण की, तो उन्होंने ये बताया कि हमें सिर्फ ईश्वर से मतलब रखना है, और हमें माया, अहंकार और पाप कर्म को छोड़ देना है। इसीलिए ये तीन उंगलियां अलग रहती हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो दक्षिणामूर्ति का जब उनकी मूर्ति देखते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने एक राक्षस के ऊपर अपना पैर रखा होता है। उस राक्षस का जो नाम होता है, उसका नाम होता है अपास्मारा। उस राक्षस का नाम है। तो यहाँ पे अपास्मारा हम अविद्या और अज्ञान को देखते हैं, कि दक्षिणामूर्ति के शरण में जाने से, गुरु के शरण में जाने से, गुरु जो है वो अविद्या और अज्ञान को अपने पैर के नीचे दबा देता है। हम्म? तो उन्होंने अपने पैर से उसको दबा के रखा हुआ है। और उनका जो चेहरा है वो बहुत ही शांत है, बहुत ही शांत है, बहुत ही मोहक है। उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा शांति है। और उन्होंने गले में, दक्षिणामूर्ति ने रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। फिर उन्होंने क्या किया कि फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा है, इसी दिन दक्षिणामूर्ति ने सात संतों को, सात साधुओं को बिठाकर थ्रू साइलेंस, मौन से ज्ञान दिया। तो सबसे बड़ा ज्ञान का ट्रांसफर कब हुआ? जब दक्षिणामूर्ति मौन थे, जब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो पूरा इन सातों ऋषियों के अंदर, उनके शरीर से, ज्ञान के बुद्धि से, उनके मन से ज्ञान का ट्रांसफर हो गया। तो इन सातों को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। फिर इन सातों ने आके पूरे विश्व में ज्ञान बांटा। और गुरु जी को और साथ में जितने लोग हैं, उन सभी लोगों को देख के, उन सभी लोगों को देखा गया है कि वो ब्लिस में हैं, आनंद में हैं, और मौन हैं, चुप हैं। ना कुछ पूछ रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई कमेंट है, ना ही बताने वाला कुछ कह रहा है। तो सारा की सारा जो पहला ज्ञान का ट्रांजेक्शन हुआ था, वो पूरा की पूरा मौन में हुआ था, चुप होके हो गया था। तो हर तरह के शिव मंदिर में दक्षिणामूर्ति का एक एक मूर्ति होती है। एज ए गुरु के रूप में दक्षिणामूर्ति की पूजा हर मंदिर में होती है। और साउथ में तो एकदम होती ही होती है, लेकिन मुझे नहीं पता नॉर्थ में कितनी होती है। हो सकता है होती होगी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो यहाँ तक कि सदगुरु जो आदि योगी के बारे में बात करते रहते हैं, उनको, आदि योगी को भी हम लोग एज अ दक्षिणामूर्ति कंसिडर करते हैं, कि वो गुरु के रूप में शिव को पूज रहे हैं। तो आदि योगी की जो मूर्ति, जो सदगुरु की है, उसको भी दक्षिणामूर्ति ही माना जाता है, कि दक्षिणामूर्ति शिवा है वो। और बृहस्पतिवार के दिन गुरुओं की पूजा होती है, तो दक्षिण मूर्ति की भी पूजा जो होती है, वो बृहस्पतिवार के दिन होती है। क्योंकि ज्ञान, गुरु जो है वो हमेशा बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बृहस्पति क्या है? वो ज्ञान देते हैं हमको, अज्ञान हटा के ज्ञान देते हैं। तो वो उससे जुड़ा हुआ है, और पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। गुरु हमेशा पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है, और गुरु हमेशा बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, कि हमको ज्ञान मिले, कितना सारा हमको नॉलेज नॉलेज मिलता है। तो पहले गुरु कौन हो गए हमारे? दक्षिणामूर्ति हमारे सबसे पहले गुरु हो गए। और दक्षिणामूर्ति ने कैसे कैसे दिया ज्ञान? बिना एक शब्द कहे हुए ज्ञान का ट्रांसमिशन किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप थे। दूसरे बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, कृष्ण को गुरु माना जाता है। हम्म? कृष्ण को गुरु क्यों माना जाता है? क्योंकि कृष्ण ने गीता दी हमको। गीता वो किताब दी हमको, वो ग्रंथ दिया हमको, जो ग्रंथ हमारे सारे बंधनों को, हमारी सारी माया को तोड़ के हमको सीधे की सीधे मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो दूसरे सबसे बड़े गुरु हो गए कृष्ण। और कृष्ण का पहला डिसाइपल कौन हुआ? अर्जुन हुए। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए गीता दे दी। कृष्ण जैसा गुरु
कहीं हो ही नहीं सकता, जिसने अपने शिष्य को समझाने के लिए 700 श्लोक बोल दिए खड़े खड़े, और शिष्य को हर तरीके से समझाया, हर बात के समझाया कि तुमको जो सही है वो काम करना है। कृष्ण एक ऐसे गुरु जो कभी भी पीछे नहीं हटे। दूसरा कोई होता तो 2-3 बार बोल के कहता है कि अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, जो करना है करो जाके। पर कृष्ण कैसे गुरु थे? कृष्ण एक ऐसे गुरु थे कि उन्होंने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। वो समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए, जब तक कि अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। और इसमें सुंदरता क्या है कि अर्जुन जो थे वो बहुत ही उनमें बहुत ही भावुक थे और बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। तो शिष्य को भी कैसा होना पड़ेगा? शिष्य को भी बहुत भावुक और बहुत ही नम्र होना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए। अगर अर्जुन ही भाग जाते कि मुझे इतनी बकवास नहीं सुननी, मुझे इतना लेक्चर नहीं सुनना, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि हमको नहीं सुनना किसी की बात, तो कृष्ण किसको बताते? किसी को बता ही नहीं पाते। कृष्ण बोल पाए, कृष्ण समझा पाए, क्योंकि अर्जुन में सुनने की कैपेसिटी थी। तो गुरु अगर अपना ज्ञान लेके घूम भी रहा है, वो देने को तैयार भी है, सामने वाले के अंदर कैपेसिटी नहीं है लेने की, तो वो कभी ले ही नहीं सकता। सामने वाले के अंदर भी तो पात्रता होनी चाहिए ना, कि हाँ तुम ज्ञान दे रहे हो तो मेरे अंदर भी पात्रता है उसको ग्रहण करने की, मेरे अंदर भी पात्रता है तुम्हारी बातों को समझने और मानने की। हम्म, कहाँ अर्जुन एक संसारी था, संसारी को पूरी तरह से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तो अर्जुन ने वो सारा सुना और सीखा और समझा। बीच में कृष्ण से लड़ाई नहीं की, बीच में कृष्ण को बुरा नहीं कहा। तो गुरु अगर सिखा रहा है तो शिष्य में भी कैपेसिटी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, समझने की शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ट्रू लिसनिंग कहते हैं। ट्रू लिसनिंग का मतलब होता है कि जब हम कुछ सुन रहे हैं तो 100% सुन रहे हैं। ये नहीं कि कान सुन रहा है कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा है और पेट में भूख लगी हुई है। जब हम सुनते हैं, जब हम बात करते हैं, तो ट्रू लिसनिंग से करनी चाहिए। पूरी इंद्रियां सिर्फ सुन ही रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और अगर एक बार ट्रू लिसनिंग डेवलप हो जाए हमारे अंदर, तो स्कूल कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में कितना आराम हो जाएगा हमको। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं किसी की बात, तो उसको हम 100% सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते हमको उसके आंसर भी आते जा रहे हैं। उसके बाद से बहुत सुंदर रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस को अपना ज्ञान किसी को देना था, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे, उनके पास लैंग्वेज नहीं थी देने के लिए। तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, मॉडर्न लैंग्वेज नहीं आती थी, या वो बूढ़े हो रहे थे, उनको अपना ज्ञान किसी को देना था। तो विवेकानंद सामने आए। रामकृष्ण परमहंस ने सब कुछ दे दिया विवेकानंद को। उनको समाधि में लेके गए, उनको टच करके देवी का दर्शन करा दिया, उनको समाधि में लेके गए, सब कुछ। और विवेकानंद ने क्या किया? बदले में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने कभी अपना नाम कहीं लिया ही नहीं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मेरे गुरु थे उनका 1% भी मैं नहीं हूँ। हमेशा यही कहा कि मेरे गुरु का 1% भी मैं नहीं हूँ। मैं जो भी ज्ञान दूसरों को दे पा रहा हूँ, जो भी बता पा रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वो सब मेरे गुरु के चलते हैं। तो ऐसा गुरु जिसने सब कुछ दे दिया हो अपने शिष्य को, और ऐसा शिष्य जिसने सब कुछ लेकर भी अपनी नम्रता नहीं छोड़ी, उनमें जरा भी ईगो नहीं आया, उनके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आई कि मैं अपने गुरु से आगे बढ़ गया, मेरा गुरु तो सिर्फ कलकत्ता के एक मंदिर में रह गया, मैं तो पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया। उनके मन में कभी ये भावना नहीं आई। तो सुंदर सा रिश्ता एक गुरु और एक शिष्य के बीच में। जब गुरु और शिष्य के बीच में एक सुंदर सा रिश्ता होता है, पूरे दुनिया का भला हो जाता है उससे, जब दोनों मिल के काम करते हैं तो।
जब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, एक दूसरे का अपोज करने लगेंगे, किसी का कोई कल्याण नहीं होता। यहाँ गुरु ने सब कुछ दे दिया, वहां लेने वाले ने सब कुछ लेके सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन अपने गुरु को दे दिया। आज भी लाखों लोग रामकृष्ण मिशन से मेडिटेशन सीखते हैं, उनसे जाते हैं, उनसे करते हैं। और विवेकानंद को हम क्या मानते हैं? यूथ आइकॉन मानते हैं कि उन्होंने इतने यंग थे, इतने वाइब्रेंट थे, उन्होंने इतना नॉलेज दिया, पूरे दुनिया को उन्होंने क्या सही रास्ता दिखाया। और विवेकानंद ने हमेशा अपने आप को अपने गुरु से बहुत नीचे ही रखा कि मैं कभी वैसा हो ही नहीं सकता। तो एक सुंदर रिश्ता है कृष्ण और अर्जुन के बीच का, कितना सुंदर कि कृष्ण ने सिखाया सिखाया सिखाया, अर्जुन ने सीखा, अर्जुन भागे नहीं। न कृष्ण ने हिम्मत हारी, न अर्जुन ने हिम्मत हारी। एक दक्षिणामूर्ति और सात साधुओं के बीच का रिश्ता कि दक्षिणामूर्ति ने मौन में सिखाया, इन्होंने मौन में सीखा, बिना कोई भी प्रश्न पूछे हुए। फिर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का रिश्ता, गुरु ने सब कुछ दे दिया, शिष्य ने सब कुछ लेके अपने गुरु को ही पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। अगर विवेकानंद जगह जगह जाके नहीं बताते रामकृष्ण परमहंस के बारे में, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। रामकृष्ण मिशन अगर नहीं बनता तो इतनी सारी किताबें रामकृष्ण के ऊपर कोई लिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि उनका जीवन क्या था। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? सहना भवतु सहनो भुनक्तु, दोनों मिलके आगे बढ़ रहे हैं, दोनों मिलके एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक दे रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा उसके बदले में, ऐसा नहीं है। दोनों ही अपना कर्म, अपना धर्म निभा रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, हाथ में हाथ डालकर एक साथ चलते हैं।